अगर आपने श्रेणी अनुनादी परपथ अभी तक नहीं पढ़ा है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक इम्पोर्टेंट है। नए टॉपिक अक्सर बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए श्रेणी अनुनादी परपथ को आप पूरा देखें, बिल्कुल एंड तक देखें। स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक नए लेक्चर के साथ। आज ये लेक्चर थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आपने श्रेणी अनुनादी परपथ अभी तक नहीं पढ़ा है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है। तो इसलिए नया टॉपिक है तो ये मत समझना नया है तो आएगा नहीं, नए टॉपिक अक्सर बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए श्रेणी अनुनादी परपथ को आप पूरा देखें, बिल्कुल एंड तक देखना है। एक एक स्टेप के थ्रू आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। बिल्कुल LCR परपथ जैसा सिमिलरिटी रखता है, कुछ बस इसकी अनुनादी आवृत्ति है, बस वो उसको हमें कैलकुलेट करनी होती है बस, ठीक है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हमें बोर्ड परीक्षा में कोई से भी नंबर जहाँ से भी मिले वहाँ से हमें नंबर खींच लेने हैं। और बाकी रही बात कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो भाई अभी जाकर चेकआउट करें, अभी जाकर देखें, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ने हैं, इसकी भी वीडियो बन चुकी है। कॉपी कैसे लिखेंगे, इवन इसकी भी वीडियो बना दी है, तो उन वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर एक खास और एक नए टॉपिक के साथ, श्रेणी अनुनादी परपथ। श्रेणी अनुनादी परपथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि देखिए एक LCR परपथ जैसा ही होता है, ठीक है। तो एक वह LCR प्रत्यावर्ती परपथ जिसमें जो आपने बोल्टता ली है, क्या लिए, बोल्टता ली है, और जो लिया आपने धारा, ठीक है। तो बोल्टता और धारा एक ही कला में, यानी कि उनका जो कॉर्ड है वो एक समान हो, ठीक है। समान कला में होते हैं। कैसी कला में होते हैं, एक ही कला में होते हैं, समान कॉर्ड में होते हैं, समान कला में होते हैं। और साथ ही साथ उस पर जो बोल्टता लग रही है ना, उसकी जो आवृत्ति निकल कर आएगी, उसकी आवृत्ति परिपथ की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। ये बात ध्यान में रखनी है हमें कि इसमें LCR प्रत्यावर्ती परपथ होता है जिसमें बोल्टता और धारा एक ही कला में होती है, ठीक है। और बोल्टता की जो आवृत्ति है वो परिपथ की आवृत्ति के बराबर होती है। इतना क्लियर है, इतना हमें ध्यान रखना है। बेसिक सी बात के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से जो लिखा गया है उसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि देखिए क्या है। आपने माना सी धारिता का एक संधारित्र है, वो ये गया, ठीक है। L प्रेरक की कुंडली है, वो ये गया, और प्रतिरोध R वो ये गया। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये आपके यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब इसके साथ जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इस पर प्रतिबाधा लगेगी, ठीक है। तो परिपथ की प्रतिबाधा आप निकाल लेते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं तो वो होती है Z होती है। क्या होती है, Z होती है। तो Z आपकी प्रतिबाधा होती है। इसके आगे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या निकलता है, अंडर के अंदर R² प्लस XL अंतर XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी प्रतिबाधा का सूत्र होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। कहाँ पढ़ा होगा, LCR परपथ में पढ़ा होगा। LCR परपथ में आगे इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जा सकता है। अंडर के अंदर R² प्लस इसको आप लिख दो ओमेगा L अंतर 1/, इसको लिख दो ओमेगा C, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया। तो यहाँ तक प्रतिबाधा होगी Z होगी। अब प्रतिबाधा के बाद अब आप देखते हैं कि इसके बीच कलांतर निकालना है। V व I के मध्य कलांतर, वो कलांतर कितना फाई हो तो आप यहाँ से ये देखें, जो tan फाई है वो बराबर होगा XL अंतर XC अपॉन में R के। tan फाई किसके बराबर है, XL अंतर XC अपॉन में R। और XL को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L अंतर 1/, में ओमेगा C बट्टे में R, यही तो लिखा जा सकता है। तो ये तो इसका क्या आ जाएगा, कलांतर आ जाता है। क्या आ जाता है, कलांतर आ जाता है। आप इसको फाई के पदों में ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स, ठीक है, ये वाला ओमेगा L अंतर 1/, ओमेगा C बट्टे में R, ये भी लिख सकते हैं इसके कलांतर, ठीक है। ये कलांतर लिखने के बाद अब आगे चलते हैं। कलांतर लिखने के बाद अब आप आगे ये देखेंगे, यदि इसका जो कलांतर है, यदि कलांतर है क्या भाई, V और I के बीच में जो कलांतर बन रहा है वो समान कला में हो। कलांतर किस में हो, कलांतर समान कला में। समान कला में होने का मतलब है
फाई बराबर 0 होना, और जब फाई बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से जेड भी प्रतिबाधा भी 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों समान कला में, समान कला में होने पर प्रतिबाधा जेड हो जाती है। तो जो परिपथ है वो अनुनादी स्थिति में होगा। कैसी स्थिति में होगा? अनुनादी स्थिति में होगा, इसलिए ये इसका नाम श्रेणी अनुनादी परिपथ रखा गया है। तो अनुनादी स्थिति में होने पर क्या होता है, जो आपका प्रेरण प्रतिघात है वो धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। जो आपका प्रेरण प्रतिघात है बेटा वो धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात XL को आप ओमेगा L लिखते हैं और XC को ओमेगा 1/ओमेगा C लिखते हैं। अब यहाँ से ओमेगा को मतलब जो भी डिजिट्स हैं, जो भी क्या कहते सिंबल है उनको एक तरफ करके लिख दो। ओमेगा को एक तरफ कर लिया 1/LC, यानी कि L को नीचे कर दिया, ओमेगा को इधर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। स्क्वायर हटा के नीचे पहुंचा दिया ये 1 के अंदर अंडर रूट के अंदर LC। ठीक है, ये हो गया। अब सब जी जानते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf के बराबर होता है। ओमेगा को उठा के 2πf लगा दो तो 2πf बराबर 1 के अंदर अंडर रूट के अंदर LC, 1/LC। ये बन गया। क्या निकालनी है? आवृत्ति निकालनी है। ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ है, इसकी आवृत्ति निकलती है। आवृत्ति निकालते हैं तो यहाँ से 2πf, यहाँ से f की वैल्यू निकाल लो। f बराबर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 1 में ये 2π कहाँ पहुँच जाएगा? भाग में पहुँच जाएगा। 2π अंडर रूट के अंदर LC। और इस प्रकार से आप ये श्रेणी अनुनादी परिपथ खत्म कर देते हैं बड़े ही आसान शब्दों के साथ। पेपर में अभी तक अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और क्या कर सकता, आप ये टॉपिक पढ़ करते हैं, वरना थोड़ा सा कुछ क्या पता आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो हो सकता है थोड़ा सा नुकसान। 3 नंबर का बनता है पेपर में, 3 नंबर का बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ये नहीं कह रहा कोई ये केवल थ्योरी, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं। रही बात कि सर इंग्लिश की वीडियो, तो इंग्लिश के हमारे टीचर हैं रोहित सर, अगर वो सेटिस्फाई होती है वीडियो बनाने के लिए तो एक सर्टिफिकेशन वीडियो, ठीक है, वो डाल देंगे कि आपको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, है ना। तो जो चैनल है वो साइंस का है ऑलमोस्ट, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ, क्लास 10th के बच्चे के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए भी मैथ की वीडियो आ सकती है। ठीक है, तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अहमद सर आपके लिए लेकर आएंगे एक और नई वीडियो, देखना ना भूलें।